दोस्तों आखिर में क्यों बॉलीवुड के कुली नंबर 2 की आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि कुली नंबर 1 को लेकर ये बातें अभी से कही जाने लगी है कि भाई ये फिल्म 2020 में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली सबसे बुरी फिल्म साबित होगी। तो दोस्तों क्या है ये खबर, चलिए मैं आपको बताता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूं और एक खास रिपोर्ट जो कि जुड़ी हुई है बॉलीवुड के कुली नंबर 2 यानी कि वरुण धवन की आने वाली उस फिल्म से, जिसको लेकर अभी से ही खबरों का बाजार इस बात को लेकर गर्म है कि भाई ये फिल्म 2020 में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली सबसे बुरी फिल्म साबित होने वाली है। तो दोस्तों ये बातें अभी से ही क्यों कही जा रही है जबकि ये फिल्म अभी भी सिनेमाघर में या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज नहीं हुई है। यानी कि इस फिल्म को लेकर यह खबर तो हम लोगों के सामने आ चुकी है कि ये फिल्म Amazon प्राइम पर 25 दिसंबर को रिलीज कर दी जाएगी। यानी कि अगले महीने की 25 तारीख को यह फिल्म रिलीज हो जाएगी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। लेकिन भैया इस खबर के सबके सामने आते ही भैया इस फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद लोग इतने क्यों मायूस हो गए कि भैया वो इस फिल्म को लेकर नेगेटिव बातें कहने लगे। तो दोस्तों इसका जो सबसे पहला कारण है कि भैया इस फिल्म में क्यों गोविंदा की जगह वरुण धवन को लिया गया। और भाई जब इस फिल्म में वरुण धवन को लिया गया तो भाई वरुण धवन इस फिल्म में अपनी एक्टिंग करते क्यों नहीं नजर आए। यानी कि भैया जब इस फिल्म के ट्रेलर को लोगों ने देखा तो भैया इस फिल्म में एक बात साफ साबित हुई कि भैया डेविड धवन ने बहुत कोशिश करवाया अपने बेटे से कि भाई वो गोविंदा वाली एक्टिंग इस फिल्म में कर दे, लेकिन भैया वो बहुत बार अपने अंदर से गोविंदा को निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भाई गोविंदा उनके अंदर से बाहर आ ही नहीं रहे थे। यानी कि भैया उनके अथक प्रयास को देखने के बाद इस फिल्म को लेकर लोग ये बात बोलने लगे कि भैया ये तो ओवर एक्टिंग की दुकान है और भाई इस फिल्म ने तो वरुण धवन ने ओवर एक्ट सारी हदें पार कर दी और भाई इसी वजह से इस फिल्म को लेकर ओवर एक्टिंग वाली फिल्म अभी से ही घोषित किया जाने लगा है। तो दोस्तों ये तो हो गया इस फिल्म का वो पहला कारण जिसकी वजह से इस फिल्म को लेकर बहुत सारी नेगेटिव बातें कही जा रही हैं। अब इस फिल्म का जो सबसे बड़ा नेगेटिव, अब इसके बाद इस फिल्म की जो दूसरी सबसे बड़ी कमजोरी है भाई इस फिल्म का तीसरी बार रीमेक होना। दोस्तों आपको बता दूं कि इस फिल्म का जो पहला वर्जन हम लोगों के सामने आया था गोविंदा और करिश्मा कपूर के माध्यम से, वो फिल्म भी ऑलरेडी एक रीमेक फिल्म थी। यानी कि भैया इस फिल्म का जो ओरिजिनल वर्जन सिनेमा घर में आया था वो साउथ की फिल्म के माध्यम से आया था 1993 में। लेकिन दोस्तों ये वो दौर था कि जब लोगों को साउथ की फिल्मों के बारे में पता ही नहीं होता था। यानी भैया हिंदी बेल्ट में साउथ की फिल्में अमूमन ही रिलीज होती थी या फिर लोगों को उन फिल्मों के बारे में थोड़ी मोड़ी जानकारी होती थी। और दोस्तों इसी बात का फायदा उठाते हुए इस फिल्म का रीमेक किया था डेविड धवन ने 1995 में गोविंदा और करिश्मा कपूर के माध्यम से। और भाई जब ये फिल्म रीमेक होके हिंदी में उस वक्त आई थी तो भैया इस फिल्म को लोगों का इतना प्यार मिला था कि भैया इस फिल्म के माध्यम से गोविंदा भैया बॉलीवुड के हीरो नंबर 1 हो गए थे। और उस फिल्म में नो डाउट गोविंदा ने इतनी बेहतरीन एक्टिंग की थी कि लोग आज भी गोविंदा के उस एक्टिंग को याद करते हैं। लेकिन भाई जब इस फिल्म का आज फाइनली एक बार फिर से डेविड धवन रीमेक करते हैं तो भैया उसको लेकर लोग ये सवाल पूछने लगे हैं कि भाई आखिर में डेविड धवन ने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। जिस फिल्म को ऑलरेडी लोगों ने 2 बार देख लिया, एक बार साउथ में देख लिया और उसके बाद एक बार हिंदी में देख लिया, तो इस फिल्म का तीसरी बार रीमेक क्यों कर रहे थे डेविड धवन। और भाई सबसे मजे की बात बताऊं कि भैया दोनों बार डेविड धवन ने ही उस साउथ की फिल्म का रीमेक किया है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इस फिल्म के दूसरे कमजोर कड़ी की। अब चलिए हम लोग बात करेंगे इस फिल्म के तीसरे और आखिरी कमजोर कड़ी की। दोस्तों आपको तो पता ही है कि इन दिनों बॉलीवुड को लेकर कितनी नेगेटिविटी फैली है सोशल मीडिया पर और लोग इन दिनों बॉलीवुड से काफी नाराज हैं। यानी कि भैया इन दिनों बॉलीवुड में फैले हुए नेपोटिज्म को लेकर, ग्रुपिज्म को लेकर लोग एकजुट हो रखे हैं और भाई वो हर उस फिल्म का बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं जिसमें कोई भी स्टार किड्स या फिर किसी भी सेलिब्रिटी का बच्चा नजर आ रहा है। तो दोस्तों इस बात की तो जानकारी पहले से ही वरुण धवन को थी और भाई इस फिल्म के मेकर्स को भी थी और इसी वजह से इस फिल्म को लेकर ये बातें कही जा रही थी कि भैया अगर ये फिल्म सिनेमा घर में रिलीज की जाएगी तो भैया इस फिल्म को इतनी नेगेटिविटी मिलेगी कि भाई ये फिल्म रिलीज होते ही औंधे मुंह गिर जाएगी सिनेमा घर में। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस फिल्म को डायरेक्ट ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जा रहा है
और भाई जब ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पे आ रही है और भाई इस फिल्म का जब ट्रेलर लोगों के सामने आ रहा था तो भाई उसी वक्त इस फिल्म के ट्रेलर को लेकर एक बात कही जा रही थी कि भाई देखना इस प्लेटफॉर्म पे भी डिज्नी प्लस हॉटस्टार की तरह से लाइक और डिसलाइक के सेक्शन को बंद कर दिया जाएगा। और जैसे ही ये ट्रेलर लोगों के सामने आया वैसे ही ये बात हमें देखने को मिली कि भाई Amazon प्राइम ने भी अपने ऑफिशियल यूट्यूब अकाउंट पर भैया डिसलाइक और लाइक के सेक्शन को बंद कर रखा है। और भाई यही बात लोगों को इतनी बुरी लगी कि भाई जो लोग इस फिल्म को पसंद भी कर रहे थे वो कमेंट सेक्शन में आकर इस फिल्म को लेकर नेगेटिव बातें करने लगे। यानी कि भैया इस फिल्म में भले ही लाइक और डिसलाइक के सेक्शन को बंद कर दिया गया लक्ष्मी की तरह, लेकिन कमेंट सेक्शन को यहां पर कौन रोक सकता था। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि ये डेविड धवन की बहुत बड़ी गलती थी कि नहीं कि उन्होंने एक ऐसी फिल्म का दूसरी बार रीमेक किया जिसको ऑलरेडी लोग 2 भाषाओं में पहले देख चुके हैं। यानी भैया साउथ के लैंग्वेज में तो लोगों ने इस फिल्म को ओरिजिनल वे में देखा और इस फिल्म का रीमेक वर्जन लोगों ने गोविंदा और करिश्मा के रूप में देखा। तो भाई इस फिल्म का दूसरी बार रीमेक करने की क्या जरूरत थी डेविड धवन को। अगर डेविड धवन को अपने कैरियर की 45वीं फिल्म बनानी थी तो भैया उसे किसी फ्रेश स्टोरी पर जाना था, कोई नई स्टोरी लोगों के सामने लेकर आनी थी जिससे लोगों के बीच में एक पॉजिटिव और एक अच्छा मैसेज जाता। लेकिन भाई यहां पर तो खुद कुल्हाड़ी मार ली है इस फिल्म की टीम ने अपने पैरों पर, जिसको लेकर ये बातें कही जा रही है कि भाई ये फिल्म रिलीज होते ही कई सारे रिकॉर्ड यानी कि ऐसे ऐसे रिकॉर्ड अपने साथ जोड़ेगी जिसके बारे में इस फिल्म के मेकर शायद ही कहीं बात करना चाहेंगे। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वरुण जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।